पब्लिक रिएक्शन लेने और हम आ गए पब्लिक रिएक्शन लेने और आज हम लेने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में रिएक्शन जो कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहा है। हम बात करते हैं राघव चड्ढा की। तो राघव चड्ढा ने सदन में कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो उनकी छवि है एक लोकप्रिय नेता की बन चुकी थी। इस समय राघव चड्ढा का कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ गए हैं राघव चड्ढा। बीजेपी वालों ने राघव चड्ढा की चड्डी उतार ली भाई साहब। अच्छा, राघव चड्ढा की चड्डी उतार कर एक कमरे में कैद कर दिया उसको। लगता तो कुछ मुझे भी ऐसा है। नहीं, एक बात बताइए, जब से वो बीजेपी में गया है, जब से पता चला उसका, लगता है वो एक कमरे में बंद ही है, पिछवाड़े में मारी लात, हो गया कमरे में कैद। ऐसा होता क्यों है कि कोई भी नेता यदि बीजेपी में जाता है और जो उससे पहले काफी सारे मुद्दे उठाते हैं, काफी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीजेपी जैसी घटिया पार्टी, बीजेपी जैसी गंदी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। उसमें कितना भी शरीफ बंदा जाए, कितना भी शरीफ नेता हो, अगर उस बीजेपी में शामिल हो जाए ना, तो वे बीजेपी के फुल नेता जैसे बन जाता है। रेपिस्ट, मर्डर, मतलब जो भी है, मतलब हर प्रकार का वही नेता कहलाएगा। जब इतनी घटिया पार्टी है बीजेपी, लेकिन पब्लिक फिर भी आज भी उन लोगों के काम देखकर इम्प्रेस लग रही है, क्योंकि आज भी उन्हीं लोगों को वोट दे रही है। क्या पब्लिक को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा ना, तो मोदी को और ये बीजेपी के नेताओं को भगा भगा करके मारेगी। अभी पब्लिक अभी इतनी जागी नहीं है, धीरे धीरे जाग रही है। जिस दिन जाग गई उस दिन बीजेपी का सपा पार्टी खत्म। ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा क्या वजह रही होगी कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। राघव चड्ढा जी की मजबूरी थी। वो जब ये अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे मुद्दा सदन में उठा रहे थे, तो बीजेपी वालों ने उनके पीछे सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स के ऑफिसर, इन लोगों की धमकी दी थी उसको। इसलिए वो इतना मजबूर हो गया बंदा कि वो बीजेपी में शामिल हो गया। और कुछ हद तक पैसे पैसे इंसान को, अच्छे अच्छे को नियत खराब कर देता पैसा। देखो, रही बात डर की, यदि डर है तो फिर से ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो भाई उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार की धमकियां आती हैं, कई प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि आपको डर है तो फिर पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए। कोई बुरा करे चाहे न करे, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अगर उनके कंट्रोल में कोई नहीं आता, पैसे से नहीं खरीदा जाता, तो उसे गन की कनपटी में गन रख करके उसको वो किया जाता है कंट्रोल में। ऐसी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास आए हो तो आप साझा कर सकते हैं। मेरे पास एक ही उपाय है कि मेरी भारत की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीजेपी पार्टी को हटाइए और अंधभक्ति करना छोड़िए और कांग्रेस को सपोर्ट करिए। जब ही देश का बेड़ा पार होगा, नहीं तो आप लोग जानते हो कि कहाँ था भारत और कहाँ हो गया भारत। जब मनमोहन सिंह जी थे तो कहाँ था, और अब ये धुरंधर जी आए हैं, नरेंद्र जी आए हैं, ये अब कहाँ है, कोई नहीं पूछ रहा भारत को। कि बीजेपी को आप यदि कुछ संदेश देना चाहें तो आप क्या दोगे। बीजेपी को मेरा एक ही संदेश है, आप एक बात बताइए, आप देश की खाते हैं, देश में जन्म लिया है, तो आप ये आतंकवादियों जैसे काम क्यों करते हो। एक बात बताइए, आप मतलब जो देहाती लोग हैं उनको कहते हैं कि पेड़ बचाओ, और जो बड़े बड़े अडानी हैं, अंबानी हैं, उनको सारा पूरा जंगल दे दिया जाता है काटने के लिए। आप ये कर क्या रहे हो भाई साहब, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी सरकार कर क्या रही है। भाई अगर तुम्हें राजनीति ही करनी है तो राजनीति अच्छे से करिए, देश का भला सोचिए। हर चीज बिक रही है, आपने क्या क्या नहीं बेचा, हर चीज बेच चुके हो आप लोग, कुछ नहीं बचा भारत में, कुछ अपना ही। वो तो अच्छा है कि कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी है तो डंडा डाले रहते हैं मोदी के, इसलिए थोड़ा कुछ बचा है, नहीं तो वो भी खत्म हो जाता आज तक। भाई साहब का बयान, भाई साहब का संदेश कैसा लगा आपको। क्या उन्होंने जो बातें बोली हैं उनसे आप सहमत हैं, उनसे इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आपको बीजेपी से कुछ सारी उम्मीदें हैं या नहीं है, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।
और यदि हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आप चाहते हैं कि हम जनता के हित में आवाज उठाएं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे पब्लिक भरे रिएक्शन और जनता के हित में हम आगे भी आवाज उठा पाएं। धन्यवाद।